दोस्तों, विल सूर्यकुमार यादव और यान रिकल्टन का आया जबरदस्त तूफान। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के उड़ गए होश। कोलकाता के गेंदबाजों की कबर खो देते हुए वानखेड़े मैदान को बनाया शमशान और सिर्फ रनों की बारिश करते हुए मुंबई की टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत। तो आखिर कैसे मुंबई की टीम ने दर्ज की इस सीजन की पहली जीत, कैसे घुटने टेकती हुई नजर आई कोलकाता। रोहित और यान रिकल्टन की घातक बल्लेबाजी के साथ साथ पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछला तो मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने दो खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण और क्वांटम डिकॉक की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आया ट्रेंट बोल्ट और आते ही ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खानों चित कर दिए और बिना खाता खोले पेविलियन भेज दिया। मुंबई की टीम को पहली सफलता बहुत जल्द मिल गई। अब मैदान पर कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे। पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने केवल 1 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर और आते ही दीपक ने ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। डिकॉक कोलकाता के लिए 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुकी थी। अब मैदान पर अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए अंगक्रश रघुवंशी आ चुके थे और आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वह नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे ने चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर किया और अपनी टीम को स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 विकेट गिरने के बाद भी कोई दबाव कोलकाता के ऊपर नहीं था। स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 25 रन पर पहुंच चुका था। चौथे ओवर मुंबई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार ने हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर खरे उतरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को बाउंड्री पर तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता की टीम को तीसरा बड़ा झटका 25 रन के स्कोर पर लग गया। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कोलकाता की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी। मुंबई की टीम मैच की ओर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। रघुवंशी का साथ देने के लिए अब वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन रघुवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अश्विनी के ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक शॉट लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 43 पर पहुंच चुका था। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे। 1-1 रन बनाना कोलकाता के लिए मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने केवल 3 रन दिए। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 36 रन पर पहुँच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में दीपक चाहर। उनका स्वागत रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन दीपक चाहर की इस ओवर में चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे कोलकाता की कमर तोड़ दी और मुंबई को चौथा विकेट मिल गया। वेंकटेश अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मुंबई की टीम पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी हो चुकी थी, लेकिन रघुवंशी एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रिंकू आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 41 रन बन पाया। पावर प्ले के 7 ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही हार्दिक पांड्या ने ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर कमर तोड़ दी और मुंबई इंडियन को 45 रनों के स्कोर पर 5वीं बड़ी सफलता मिल गई। रघुवंशी टीम के लिए 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मनीष पांडे आ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 8वें ओवर की मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए विघ्नेश, लेकिन इनका स्वागत मनीष पांडे ने तीसरी गेंद पर खतरनाक 6 लगाकर किया। टीम को स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं ओवर का अंतिम गेंद पर भी रिंकू ने 6 जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 59 रनों पर पहुंचाया और मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या शानदार गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया और इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने केवल 6 रन दिए।
9 ओवर में कोलकाता का स्कोर 65 रन पर 5 विकेट बन पाया। 10वें ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए सेंटनर को बुलाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। कोलकाता के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और ओवर में केवल 4 रन दिए। 10 ओवर में कोलकाता का स्कोर 69 रन बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार, लेकिन इनका स्वागत रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विनी कुमार ने अगली ही गेंद पर रिंकू को पवेलियन भेजकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 74 रन के स्कोर पर कोलकाता के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। रिंकू अपनी टीम के लिए 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मनीष पांडे का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आ चुके थे। लेकिन अश्विनी कुमार ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर मनीष पांडे को भी क्लीन बोल्ड कर कोलकाता के चारों खानोचित कर दिए और कोलकाता के 7वां विकेट 80 रन पर गिर गया। मनीष पांडे केवल टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। 12वां ओवर में कोलकाता का स्कोर 84 रन पर 7 विकेट बन पाया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विनी कुमार, लेकिन रसेल ने इनका स्वागत पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विनी कुमार ने ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को 88 रन के स्कोर पर 8वीं सफलता मिल गई। रसेल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए 15वें ओवर में विघ्नेश ने हर्षित राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 9वीं सफलता दिला दी। कोलकाता 99 के स्कोर पर 9 बल्लेबाज खो चुकी थी और रमनदीप टीम के लिए रन बटोर रहे थे और टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 17 ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने ओवर की दूसरी गेंद पर रमनदीप को आउट कर पूरे कोलकाता को 116 रन पर ऑल आउट कर दिया और मुंबई के सामने कोलकाता ने छोटा सा लक्ष्य रखा। मुंबई की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहित शर्मा के साथ यार्ड रिकल्टन। वही कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन और बेहद ही शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 1 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा का स्वागत रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर 6 लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 15 रन पर पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन। इस बार रियान रिकल्टन ने दूसरी गेंद पर चौका जड़कर और फिर तीसरी गेंद पर 6 जड़कर मुंबई का स्कोर 3 ओवर में 28 रन पर पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हर्षित राणा और इस बार भी रियान रिकल्टन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन 6 जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 4 ओवर में 42 रन पर पहुंचा दिया। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, यह देखकर तो ये लग रहा था कि मुंबई 10 ओवर में ही मैच खत्म कर देगी और आसानी से जीत अपने नाम कर लेगी। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा आंद्रे रसेल का शिकार हो गए और मुंबई को पहला झटका लग गया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विल जैक आते ही 6 लगाकर अपना खाता खोला और टीम को पावर प्ले में 6 ओवर में 55 रन पर पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। कोलकाता के हर गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और मुंबई को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। 8 ओवर में 70 रन मुंबई का स्कोर बन चुका था। जिस तरीके से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बड़े आसानी से 15 ओवर तक मुंबई की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी और सीजन की पहली जीत मिल जाएगी। यह दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी विल जैक 11वें ओवर में अपना विकेट खो बैठे और मुंबई को दूसरा झटका लग गया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और आते ही उन्होंने चौके और छक्कों में डील शुरू कर दी। कोलकाता के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्य कुमार यादव ने 6 जड़कर मुंबई इंडियन को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और मुंबई इंडियन को सीजन की पहली जीत अपने नाम कर ली।